तो राम नेगेटिव नहीं थे, राम पॉजिटिव ही थे सीता को लेकर। सीता भी पॉजिटिव थी राम को लेकर। अगर हम आगे इस पे पढ़ते हैं जाके, जंगल में जाने के बाद भी, वाल्मीकि आश्रम के बाद भी राम का सम्मान कम नहीं हुआ था। लेकिन राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। बस कृष्ण में इतना फर्क है, वो आउट ऑफ बाउंड्री है। और बाउंड्री क्रिएट ही होती है किसकी वजह से? समाज की वजह से। मर्यादा क्यों करी जाती है? आप लोग जंगल में रह रहे हो तो बाउंड्रीज क्या होती है? वक्त आने पे बढ़ाई घटाई जा सकती है, मर्यादाएं टूट गई हैं। हमने कृष्ण को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा। पुरुषोत्तम है, सारे पुरुषों में, सारे जनरेशन में श्रेष्ठ है, लेकिन मर्यादित है। देयर वाज अ बाउंड्री, सही ना? उस बाउंड्री के अंदर बेस्ट करना है। खुले ग्राउंड में तो कोई भी भाग लेगा, दौड़ लेगा, नाच लेगा, लेकिन नपे तुले स्टेज में जो डांस कर पाता है बढ़िया, उसको डांसर कहा जाता है, बेस्ट डांसर कहा जाता है। हाँ, भगवान अगर राम बाउंड्री तोड़ भी सकते थे, क्या दिक्कत आ रही थी? मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाते। तो जो बाउंड्रीज क्रिएट करी थी हमने उनके चारों तरफ, करने को तो देखो धोबी को तो थप्पड़ भी मार सकते थे, करने को तो अग्नि परीक्षा नहीं ली जाती। लेकिन आगे जमाने में जो एक ट्रेंड सेट हो जाता, उसको बचाने के लिए उनको ये ड्यूटी निभानी थी, क्योंकि वो कुछ मर्यादाएं सेट करने ही आए थे। और उस टाइम में अगर मैं देखूं तो बड़े पॉजिटिव है। छोड़ो अपनी वाइफ को, कितने लोग छोड़ पाएंगे? मैं भी देखता हूँ, आग में बैठा के अग्नि परीक्षा, तुम माचिस की तिल्ली ऐसे हाथ में, कने से हाथ से ऐसे बुझा दो जरा। इन सारे इंसिडेंट्स में ना राम भगवान ने सीता माता की भाई रिस्पेक्ट करनी बंद करी। सीता ने भी राम की रिस्पेक्ट करनी कम नहीं करी, 1% भी कम नहीं। उनको जो स्टेज मिला था, उसमें जो उनको परफॉर्मेंस देनी थी, वो बेस्ट दे के गए। और उस टाइम में मैं देखूं तो बड़ा पॉजिटिव चीज है। ये जो जितने अवतार हुए ना भगवान विष्णु के, उस अवतार के बाद तुम एक चीज देखना, मतलब उस अवतार के बाद लोगों ने उसको फॉलो करना स्टार्ट किया, या उस तरह की चीजें होती हैं। कृष्ण के अवतार में कॉमन चीज अगर हम नोटिस करें, उन्होंने एक रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंस दिया, वो है फ्रेंड्स का रिलेशन, दोस्ती का रिलेशन। राधा कौन है? सखी है। द्रौपदी कौन है? सखी है। अर्जुन कौन है? सखा है। फ्रेंड के रिलेशन में इस बंदे ने बहुत जोर दिया है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंस दी दोस्ती को। अब आप देखो, उनके युग से पहले दोस्ती की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, और उनके बाद वाले युग में दोस्ती की बहुत इंपॉर्टेंस है। आज के डेट में अगर बाप अपने बेटे से दोस्त की तरह व्यवहार नहीं कर पा रहा, रिलेशन नहीं चल पाएगा। माँ अपनी बेटी से दोस्त नहीं बन पा रही है, तो रिलेशन नहीं चलेगा उस लेवल पे। टीचर अपने स्टूडेंट्स को एज अ फ्रेंड नहीं पढ़ा पाएगा, कोई फायदा नहीं हो रहा, टीचिंग हो ही नहीं पाई, बच्चे पढ़ेंगे नहीं सही से। मैं सक्सेसफुल पता है बेसिस ले रहा, मैंने अपने स्टूडेंट्स को अपना फ्रेंड बना लिया, और फिर बच्चे जो पढ़ते थे। तो जितने अवतार हुए हैं वो ट्रेंड सेट करने आए थे कि आने वाले टाइम में क्या चीजें होने वाली हैं। राम के युग की बात की बात अगर हम देखेंगे तो एक काइंड ऑफ ट्रेंड सेट करना था, एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन। मर्यादा मींस व्हाट? द कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। कृष्ण के लिए कोई स्टेज तय नहीं किया गया भाई, कृष्ण के लिए कोई स्टेज तय नहीं था। खुला मैदान दे दिया, दौड़ दौड़ के नाचो, कहीं भी नाच रहे, काली नाक के फन पे नाच रहे हैं, हद है। सांप के मुंह पे कौन खड़े होकर नाचता है यार? कोई हिसाब किताब ही नहीं, कुछ कर रहे हैं, कपड़े चुरा रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। उनको पूरा दुनिया जहां दे दिया गया, जो मर्जी करो। इस इंसान की इस अवतार में रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। अब मेरा ये कहने का मतलब है कि उस रिस्ट्रिक्शंस के अंदर बेस्ट करना। अगर मैं तुमसे कह दूं कि भाई इस इंसान को कैसे भी मार दो, तो छुरा लाके मार दोगे, लेकिन मैं कहूंगा ये हथियार से नहीं मारना है, और इसको मार दो जान से, हाथों से भी नहीं मारना है, इसको मार दो, उसकी जान भी नहीं जानी चाहिए, फिर भी इसे मार दो। अब बताओ कैसे मारोगे? बेइज्जती करके। अपमान अपने आप में मौत होती है सामने वाले के लिए। उसको इंसल्ट कर दो, मर गया समझ लो। कैसे मर गया? मेरा एक रिलेशन है, कोई भी रिलेशन हो सकता है, बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने एक दिन किसी के धर के बहुत इंसल्ट कर दी, फिर मैं कितना ही करूं, इंसान के दिमाग में बात बैठ जाती है। उस दिन ऐसा बोला था मुझे, लेकिन भाई जो स्टेज दिया गया उस स्टेज को निभाया ना मैंने। अब फिर आने वाले टाइम में कहो यार वहां तो फ्रॉड हो गया था, जब मारना था तो मरा तो था ही नहीं वो। लेकिन ये देखो ना कि स्टेज कौन सा मिला है यार, वो दायरा कौन सा मिला है, किन कंडीशन में करना है उसका। धोबी को मारना कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं था, लेकिन एक ट्रेंड सेट करना था। आज के युग में कह सकते हैं यार ऐसे कैसे, कोई लड़की गई थी तो उसकी फ्रीडम थी और फलाना था, लेकिन त्रेता के बाद जो द्वापर आया, सही है ना, उसमें एक ट्रेंड सेट करना था कि लेडीज को किन कंडीशन में रहना है ताकि वो सुखी रह पाए, अदरवाइज दिक्कत आएगी। हमारा ट्रेंड तो भगवान कृष्ण सेट करके गए हैं, जैसे छल कपट सब जायज होता चला जा रहा है। अब 11th आ गई है, ठीक है ना, हमें क्या करना है, बेसिक फंडामेंटल निकालने हैं कि उस सिचुएशन और ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम पॉजिटिव रह सकते हैं क्या? हम पॉजिटिविटी किस हद तक और कैसे एंगल से सोच सकते हैं? जब हमारे पास दायरा हो, बाउंड्री हो, एक कमरे के अंदर हो, लिमिटेशंस हो, तो हम कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं? सारे हाथ बांध दूं और कहूं कि अब भाग के दिखाओ, हाथ पैर बांध दूं और भाग के दिखाओ, तो सर ये तो चीटिंग है यार, अब भाग के दिखाओ ना। चार बंदों की, अब जो उसमें घिसटते फिसटते पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। लोग कहते हैं कि कृष्ण का टफ था, राम का टफ था, उनको बड़ा कंडीशनल रखा गया और उन्होंने निभाया।
कृष्ण को तो खुला मिला मंच भाई साहब, सब कुछ बेस्ट मिला जीने के लिए। कहने मतलब इतना है कि भगवान राम एक ये ट्रेंड सेट करना चाह रहे थे। दशरथ ने 3 शादियां की थी। भगवान राम कहते थे कि हमें किसी एक से शादी करनी है और उससे पूरी जिंदगी रिश्ता निभाना है। उन्होंने प्रतिज्ञा भी ली थी इसकी। तो शादी से पहले जब इनकी एक मुलाकात होती है तो बात होती है, फिर भगवान राम ने एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं आजीवन एक पत्नी व्रत धारण करूँ। अगर एक प्रतिज्ञा नहीं लेते तो बड़े कलेश बच जाते हैं। और राम कहते भाई ये सब उलपटांग काम बंद कर भाई, कितना आसान हो जाता नहीं। लेकिन एक ट्रेंड ये सेट करना था कि आने वाले टाइम में लोग एक पत्नी व्रत धारण करें और दोनों एक दूसरे के रिश्ते से जिए। धोबी ने आरोप ये लगाया था कि मैं राम नहीं हूँ। धोबी ने आरोप लगाया था कि मैं राम नहीं हूँ, कि मेरी बीवी किसी और के यहाँ रह के आ जाएगी और मैं उसे रख लूंगा। तो ट्रेंड ये सेट करना था एक पति पत्नी व्रत दोनों धारण करें और एक दूसरे से निष्ठा से रहें। कोई किसी के साथ जाके लौट के आए, ठीक है ना, तो रिश्ता नहीं चलेगा, लॉयल रहना पड़ेगा, समझ लो नहीं। तो लॉयल्टी के लिए ये करना था। मारा जा सकता था धोबी को, कूटा जा सकता था, लेकिन वो ट्रेंड सेट नहीं होता। फिर तो ये हो जाता कि हाँ पत्नी कहीं किसी के साथ रात गुजारेगी और अगले दिन पति के साथ वापस आ जाएगी। मैं डिटेल में नहीं बोलना चाह रहा था, ये ट्रेंड टूट जाता। अब कृष्ण ने तो अलग ही ट्रेंड सेट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अब ये बात हमें समझ में नहीं आएगी आज की डेट में, जहां हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर रहे हैं। तो ऐसा भी होता है, एक पत्नी और सिंगल रिलेशन से पूरी जिंदगी कैसे हो। हाँ, शादी से 6 महीने पहले तो अच्छा लगता है कि हल्दी करा रहे हैं, मेहंदी करा रहे हैं और शादी और डेडिकेट की हम कसम खा रहे हैं, तो आज के हिसाब से नहीं समझ में आए। लेकिन वो उस जमाने के लिए जो ट्रेंड सेट किया गया था वो ये था, 1 मेल 1 फीमेल कॉम्बिनेशन में एक साथ निष्ठा से एक रिलेशन को जिए। कृष्ण का सेट ट्रेंड क्या था, शादीशुदा का रिलेशन होगा नहीं होगा पता नहीं, एक मेल एक फीमेल एक अलग लव रिलेशन में रहे। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है ना। और ये मेरे समझ में नहीं आई ये बात। इसमें एक चीज और जोड़ देता हूँ, जो चिता बनाई गई थी परीक्षा के लिए, उसमें सीता माता को बैठाया था, राम भी बैठ जाते जाके, 7 वचन लिए थे ना, बैठ जाते जाके उसमें। यहाँ भी हो सकता था, धोबी ने आरोप लगाया था, दोनों जंगल चले जाते, संन्यास ले लेते, क्योंकि प्रतिज्ञा भी तो ली थी ना पिता के सामने, गुरु वशिष्ठ के सामने, जीते जी अयोध्या का भरण पालन पोषण करता रहूंगा। अब तो दिक्कत है ना कि बच्चों की पालन पोषण भी करना है, बच्चों को छोड़ भी नहीं सकते, अब बच्चों को आरोप भी झेलना है। तो ये जो एक जाल है ना तर्क वितर्क का, ये तो चलता चला जाएगा। लेकिन अगर हम सही दिमाग से सही सम्मान से सोचें कि उस मोमेंट पे जो डिसीजन लिए गए जो भी हुआ वो कितने सही थे गलत थे, तो मेरे ख्याल से वो हाईली पॉजिटिव डिसीजन थे उस टाइम के अकॉर्डिंग। फिर टाइम बदलता है, हम बात करेंगे जब द्वापर की तो फिर कहानी बदल जाएगी। अभी मैंने बोला ना, राम ये कहना चाहते थे कि एक आदमी एक औरत, एक मेल और एक फीमेल ऐसी निष्ठा से जुड़े कि आखिरी सांस तक जहन में भी किसी और को ना लाए, दिल में मन में कहीं कोई दूसरी औरत आदमी आए ना, तो भी अपवित्रता मानी जाएगी। वो ट्रेंड सेट कर रहे थे, वहां पे क्रॉस क्वेश्चन किए गए, समझ लो नहीं। कृष्ण का भाई क्या था, उनका क्या था कि भाई दिल किसी से कनेक्ट हो जाओ बस, उसके बाद सब बेमानी है। आप फिजिकल होते हो तो कोई दिक्कत नहीं होते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक काइंड ऑफ एक किसी से दिल से जुड़ गए, कनेक्ट हो गए। आपको कब कहां पे कौन पसंद आ जाए, क्या फीलिंग आ जाए, कोई लिमिट नहीं रही, खुला मैदान है। यहाँ प्यार मोहब्बत की कोई तो सीमा नहीं रही। एक चीज और बताता हूँ, अब दिक्कत क्या आती है, आप फंडामेंटल पूछते हैं, जरा जय हनुमान करते हैं। एक ट्राई करना अपनी जिंदगी में, जब आप किसी चीज की प्रतिज्ञा लेते हो और उसके लिए बस ये कहते हो मुझे प्रतिज्ञा पूरी करनी है, ये पूरा ब्रह्मांड आपकी प्रतिज्ञा तोड़ने के पीछे पड़ जाएगा। आप इस दिन नॉर्मली भूखे रह जाओगे, कोई आफत नहीं आ रही है, लेकिन जिस दिन व्रत कह के करते हो वो तो बड़ी आफतें आती है उसके सामने। आप किसी चीज की प्रतिज्ञा तो सेट करो, मैं गवर्नमेंट जॉब करके ही मानूंगा, मैं तो ये करके ही रहूंगा, मैं सच बोल के दिखाऊंगा। पूरा ब्रह्मांड आपको समझ, क्योंकि आपने एक पोल क्रिएट कर दिया नॉर्थ, वो होगा वो की परीक्षा ली जाएगी। अब दूसरा कैरेक्टर है, उसका पता ही नहीं भाई प्रतिज्ञा लेगा कि नहीं लेगा, लेगा तो कब चलाएगा, कब तोड़ देगा। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, हथियार उठा लिए भाई। अब कहते रोज ही नहीं पहिया था, मैं पत्थर उठा के मार रहा हूँ, हथियार हो गया ना वो भाई। हथियार उठाने का भावार्थ क्या था कि मैं किसी को मारूंगा नहीं। तो कृष्ण का फंडा ये था कि कोई प्रतिज्ञा बर्तन सब बेकार की बातें हैं जब तक खा लो मजे से, खा लो मजे से, तोड़ दो, क्या करना है। भीष्म पितामह को क्या समझाया कृष्ण ने, उन्होंने कहा माधव मरने से पहले भीष्म पिता ने मेरे से गलती क्या हुई, मैंने सब कुछ बेस्ट करने की सोची। कि भीष्म पितामह क्या बनना चाह रहे थे, भीष्म पितामह मतलब दादा परदादा, राम के जमाने की सोच जी रहे थे वो। है प्रतिज्ञा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं इस राज्य का राजा नहीं बनूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगा, इस राजा के लिए निष्ठावान रहूंगा, मैं कभी गद्दी पे नहीं बैठूंगा, जो गद्दी बैठेगा उसके लिए निष्ठावान रहूंगा। और उसी राज्य में एक औरत की साड़ी उतारी जा रही थी और वो प्रतिज्ञा संभाल रहे थे।
यही बात कृष्ण समझाई कि तुम्हारी प्रतिज्ञा किस लिए खाई थी? इस राज्य के भले के लिए। तुम्हारे घर की वधु की साड़ी उतरेगी, एक गरीब स्त्री के उस राज्य में क्या होगा अगर दुर्योधन राजा बन जाएगा तो? भाड़ में गई प्रतिज्ञा, तोड़ ताड़ के फेंको, छोड़ो प्रतिज्ञा को। ये कृष्ण समझा रहे हैं। अब बताओ राम सही कि भाई कृष्ण सही? समय सही है, समय बलवान है। सही है ना? ये कृष्ण समझा गए थे कि आने वाले युग में प्रतिज्ञा हिसाब से संभालना, तोड़ देना।